हेलो एवरीवन, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज हम जानने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड। हम देखेंगे कि फाइल के कितने प्रकार हैं ग्रेड के आधार पर। जैसा कि हमने पहले वीडियो में जाना था कि फाइल क्या होती है, फाइलिंग क्या होती है, फाइल का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है और वो किस मटेरियल से बना होता है। सेकेंड वीडियो में हमने जाना था क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल, फाइल के प्रकार और किस किस आधार पर थे वो, लेंथ, कट, शेप और ग्रेड। ये चार आधार पे पढ़ा था हमने। तो सबसे पहले हम लेंथ देख चुके थे। लेंथ में हमने जाना था कि कोई भी फाइल है उसकी टिप से हील के बीच की दूरी को फाइल लेंथ कहते हैं। और हमने देखा था कि 100 mm से 400 mm के बीच, 400 mm के बीच हमें अक्सर फाइल प्राप्त होती है। ये लेंथ के आधार पर देख लिया था। फिर हमने देखा था कट के आधार पर। कट के आधार पर इसको चार भागों में बांटा था, जैसे सिंगल कट, डबल कट, रास्प कट और कर्व कट। तो आइए हम देखते हैं वन बाय वन। पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर हम ग्रेड के आधार पर जानेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने सिंगल कट में क्या देखा था कि यह स्लोली कोई भी मटेरियल को रिमूव करती है और स्मूथ सरफेस प्रदान करती है। और ये फाइल की बनावट कैसी होती है, हमने देखा था कि इसमें सिंगल रो ऑफ टीथ होते हैं और जिसका सेंटर लाइन से एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है। और यह सॉफ्ट मेटल पर यूज़ की जाती है, जैसे ब्रास, ब्रॉन्ज, कॉपर और एल्यूमिनियम, इन पर इस्तेमाल की जाती है। यह हमारी सिंगल कट फाइल थी। इसके बाद देखें हम, तो आते हैं हम डबल कट पर। डबल कट पर हमने देखा था कि इसकी कंस्ट्रक्शन कैसा होता है कि इसमें डबल रो ऑफ टीथ होती है जो कि डायगोनली एक दूसरे को कट करती है, जिसमें फर्स्ट रो में जो एंगल होता है सेंटर लाइन से वो 70 डिग्री होता है, जिसे हम ओवर कट कहते हैं। और दूसरा रो में जो एंगल होता है वो 51 डिग्री होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, अप कट कह देते हैं। और डबल कट फाइल का उपयोग हम हार्ड मेटल के लिए करते हैं और इससे हमें रैपिडली कोई भी मटेरियल को हम रिमूव कर सकते हैं, पर इसमें रफ सरफेस मिलती है और ये स्टील जैसे हार्ड मटेरियल पर भी यूज़ की जा सकती है। उसके बाद आ जाते हैं हम रास्प कट। रास्प कट में हमने क्या देखा था कि इसमें इंडिविजुअल शार्प और पॉइंटेड टीथ उभरे हुए होते हैं, जिनके माध्यम से क्या करते हैं, हम कोई भी सॉफ्ट मेटल पर क्या कर सकते हैं, फाइलिंग कर सकते हैं। और हमने क्या देखा था कि इसका शेप जो है, मेनली इसका शेप क्या होता है, हाफ राउंड होता है। यहाँ हमने महत्वपूर्ण जानकारी ली थी। और इसके बाद हमने क्या देखा था कि ये किस किस पे यूज़ होती है, सॉफ्ट मटेरियल जैसे वुड और लेदर पर। इसके बाद आ जाते हैं हम कर्व कट। फोर्थ फाइल हमने क्या पढ़ी थी, कर्व कट। कर्व कट मेनली किसके लिए यूज़ की जाती है, इस पर जो टीथ होते हैं वो कर्व शेप में होते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका शेप कैसा होता है, फ्लैट। इसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि पूरी फाइल का शेप कैसा होता है, फ्लैट। बस इसके कर्व जो है, जो टीथ हैं वो कर्व शेप में होते हैं। इसको डीप कटिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है और सॉफ्ट मटेरियल और मेटल्स पे, जैसे टिन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, प्लास्टिक हो गया, इन पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये हो गई हमारी पिछली क्लासों में हमने जो जाना था। इसके बाद हम देखते हैं आज हमें क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ फाइल किसके आधार पर, ग्रेड के आधार पर। यहाँ पर डायग्राम बने हुए हैं, तो हम सबसे पहले देख लेते हैं ग्रेड क्या होता है। अगर हम ग्रेड की बात करते हैं, क्या होता है, स्पेसिंग ऑफ द टीथ। यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार की 5 फाइल दी गई। अब जिसमें जो टीथ बने हुए हैं ये डबल कट फाइल है। अब इसमें देखिए स्पेस ज़्यादा है और टीथ बड़े हैं, तो जो ये स्पेस दिखाई दे रहा है, यहाँ पर टीथ छोटे होते जा रहे हैं और स्पेस कम होते जा रहा है, और नंबर ऑफ टीथ बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर बड़े हैं, स्पेस ज़्यादा है, तो नंबर ऑफ टीथ कम होंगे। तो यही चीज़ को हम क्या कहते हैं, ग्रेड। कि इसके आधार पर हम कैसे बांटते हैं, जिसमें संख्या कम हो टीथ की, स्पेस ज़्यादा हो और टीथ बड़े हो। तो इस आधार पर कितने भागों में बांटते हैं, 5। सबसे पहले देखेंगे हम, देखिए फर्स्ट वन जो है उसे हम कह देते हैं सिंगल कट, सॉरी, जो सबसे पहले है उसे हम कहते हैं रफ कट। क्या हो जाएगा, रफ कट।
सिंगल कट कट के आधार पर होता है, ग्रेड के आधार पर फर्स्ट क्या होता है, रफ कट, है ना। उसके बाद हम देखेंगे हमारा जो सेकंड दिया हुआ है, सेकंड को हम क्या बोलेंगे, वास्टर्ड फाइल। थर्ड क्या हो जाएगी हमारी, थर्ड हो जाएगी सेकंड कट। फोर्थ हो जाएगी हमारी स्मूथ। फिफ्थ हो जाएगी डेड स्मूथ। अब देखिए, जैसा कि हम देखते हैं जो कि रफ कट है, इसमें क्या होता है, अब टीथ का आकार बड़ा है, स्पेस ज़्यादा है और नंबर ऑफ टीथ कम है, तो यह क्या करती है, रैपिडली कोई भी मटेरियल को रिमूव कर सकती है। दूसरा, लार्जर क्वांटिटी में, पर इससे हमें सरफेस कैसी मिलेगी, रफ, इसलिए इसका नाम क्या है, रफ फाइल, रफ कट फाइल। अब सेकंड की बात करें तो इसमें जब भी हमें क्या करना है, हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल, ज़्यादातर यही इस्तेमाल की जाती है जब ज़्यादा मात्रा में हमको कोई भी मटेरियल को निकालना होता है या कटिंग करनी होती, तो हम किसका, वस्टर्ड फाइल का उपयोग करते हैं। पर रफ फाइल की अपेक्षा यह अच्छा सरफेस देगी हमें और थोड़ी कम मात्रा में मटेरियल को रिमूव करेगी। उसके बाद हम सेकेंड कट फाइल की बात करें तो सेकेंड कट फाइल में क्या होता है, इसमें मीडियम अमाउंट ऑफ मटेरियल निकलता है, को रिमूव कर सकते हैं। पर जब भी कोई जॉब है हमारा, उसको फिनिश करना हो, उसके पहले की कंडीशन में लाने का काम कौन करती है, सेकेंड कट फाइल, क्लोज टू फिनिशिंग। क्लोज टू फिनिशिंग तक मतलब कोई भी जॉब है, जैसे अब फाइल से हम क्या कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल निकाल दे रहे हैं, मस्टर्ड फाइल से थोड़े और कम मात्रा में, लेकिन जब हमको कोई जॉब है हमारे पास, उसको हमें फिनिशिंग करना है उसकी, तो उससे पहले वाली कंडीशन में लाने के लिए हम किसका का फाइल का इस्तेमाल करेंगे, सेकेंड कट का। अब देखिए, जो सेकेंड कट फाइल है, इससे अक्सर क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं सेकेंड कट और एक हमने, ये सेकेंड कट किसके आधार पर है, ग्रेड के, ग्रेड के आधार पर है। लेकिन हमने कट के आधार पर क्या जाना था, एक एक फाइल थी डबल कट, तो यहां पर आप कंफ्यूज ना हो, याद रखिए जो डबल कट फाइल है वो कट के आधार पर है और जो सेकेंड कट है वो ग्रेड के आधार पर है, दोनों फाइल अलग अलग होती है ना। अब देखिए, इसके बाद हम देखें तो हम कहाँ थे, स्मूथ फाइल पे आ जाते हैं। तो स्मूथ फाइल में क्या होता है, स्मॉल अमाउंट ऑफ वो निकलता है, मटेरियल को हम क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन ये कैसा फिनिश देता है, गुड फिनिश देगा ये। और डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल हम जब करते हैं जब हमें एकदम एक्यूरेट फिनिशिंग चाहिए। कोई भी एकदम लास्ट में जब कोई भी जॉब है उसको एक्यूरेट फिनिश करना है एक्यूरेसी के साथ, तब हम किसका, डेड स्मूथ फाइल का इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें हाई फिनिश मिलता है हमें। ये देख लिया आपने, ये हमारी ग्रेड के आधार पर 5 फाइल है, रफ, बास्टर्ड, सेकेंड कट, स्मूथ कट और डेड स्मूथ। ये अब देखते हैं हम डायग्राम के आधार पर देख लेते हैं। देखिए,
फाइल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन डिफरेंट टाइप्स एंड ग्रेड्स मीट टू द वेरियस नीड, ठीक है। उसके बाद द फाइल्स आर स्पेसिफाई अकॉर्डिंग टू देयर लेंथ, ग्रेड, कट एंड शेप, ये आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेंथ इज द डिस्टेंस फ्रॉम टिप टू हील, ये भी हमने देख चुके हैं। द फाइल ग्रेड्स आर डिटरमाइंड बाय द स्पेसिंग ऑफ द टीथ। मैंने आपको क्या बताया था कि ग्रेड क्या होता है, स्पेसिंग ऑफ द टीथ। फाइल के बीच का जो खाली स्थान होता है या दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेड कहते हैं ना। अब देखिए, अब हम बात करें रफ फाइल की। रफ फाइल क्या होती है? रफ फाइल देखिए, यही बताया था मैंने आपको, रैपिडली रिमूव करेगा, लार्जर अमाउंट ऑफ क्वांटिटी करेगा, और इसका इस्तेमाल क्या किसके लिए किया जाता है, रफ एजेस को ट्रिम करने के लिए। ये हो गया हमारा रफ फाइल। उसके बाद हमने क्या देखा था, एक बस्टर्ड फाइल क्या होती है, किस कहाँ यूज़ की जाती है, यहाँ पे हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल, ज़्यादा अमाउंट में हमको मटेरियल निकालना होता है। उसके बाद सेकेंड कट फाइल किसके लिए, गुड फिनिश ऑफ मेटल्स। अब देखिए, और ये हाँ, जो सेकेंड कट फाइल है ये हार्ड मेटल के लिए भी इस्तेमाल की जाती है। ये जॉब को क्लोज टू द फिनिशिंग साइज, मतलब उस साइज तक ले आती है जिसके बाद हम फिनिशिंग कर सकते हैं। उसके बाद हमने क्या देखा, स्मूथ फाइल। स्मूथ फाइल क्या होती है, स्मॉल क्वांटिटी निकाल सकती है लेकिन गुड फिनिश देती है। उसके बाद हमने क्या देखा था, डेड स्मूथ फाइल क्या होता है, मटेरियल को एक्यूरेट साइज पे ले आती है, उसके बाद और हाई डिग्री ऑफ फिनिश प्रदान करती है। तो ये हमारी क्या हो गई, पांचों फाइल हो गई ग्रेड के आधार पर। अब देखिए कुछ नोट है जो कि इंपॉर्टेंट है, आप देख सकते हैं। द सिलेक्शन ऑफ अ फाइल विद द पर्टिकुलर टाइप ऑफ कट इज द बेस्ड ऑन द मटेरियल टू बी फाइल्ड। अब हम फाइल को कैसे चूज करते हैं कि भाई कौन सा मटेरियल हमको फाइलिंग करना है, किस मटेरियल पे फाइलिंग करनी है, उस हिसाब से हम या उस आधार पर हम फाइल को चूज करेंगे। सिंगल कट फाइल आर यूज, सिंगल कट फाइल सॉफ्ट मटेरियल को यूज कर, सॉफ्ट मटेरियल की फाइलिंग के लिए यूज़ की जाती है। उसके बाद बट द सर्टेन स्पेशल फाइल्स आर द एग्जांपल दो फॉर शार्पनिंग सॉस आर ऑल्सो भी सिंगल कट। हाँ, कोई भी जो सॉस होते हैं, आरी वगैरह होती है, इनको शार्प करने के लिए भी हम सिंगल कट फाइल का इस्तेमाल करते हैं। देखिए डिफरेंट साइज ऑफ फाइल। अब यहाँ पर एक टेबल दिया गया है जिसके माध्यम से हम समझेंगे कि कोई भी फाइल है उसमें नंबर ऑफ टीथ कैसे चेंज होते हैं, कैसे स्पेसिंग बढ़ती है और साइज के आधार पर उस पर क्या इफेक्ट होता है। जैसे कि कोई फाइल है, रफ फाइल है, उसमें क्या होता है, स्पेसिंग ज़्यादा होती है तो नंबर ऑफ टीथ कम होंगे। उसके बाद बस्टर्ड में थोड़े ज़्यादा होंगे, उसके बाद सेकेंड कट में और ज़्यादा होंगे, स्मूथ में और ज़्यादा होंगे, और डेड स्मूथ में और ज़्यादा होंगे। नंबर ऑफ टीथ कब बढ़ेंगे, जब स्पेसिंग कम होते जाएगी। लेकिन आपको ये बात ध्यान रखना है, जैसे एक रफ फाइल है, माना कि एक रफ फाइल में क्या होता है, अगर एक ही रफ फाइल है पर उसका साइज बढ़ाते जा रहे हैं, जैसे कि एक रफ फाइल मैंने 150 mm की ले लेता हूँ, तो उसके 10 mm में कितने टीथ होंगे, 10 mm के आधार पर देखते हैं हम कि कितने टीथ होंगे। अब 10 mm में जो 150 mm की रफ फाइल है उसमें 8 टीथ होते हैं, तो इसी तरह 200 में कितने होंगे, 7 हो जाएंगे। फिर 250 में कितने होंगे, 6 हो जाएंगे। इस तरह 300 में कितने होंगे, 5 हो जाएंगे। तो जब साइज बढ़ता है तो कोर्सर हो जाते हैं टीथ, टीथ का साइज भी बढ़ जाता है, इसलिए नंबर ऑफ टीथ क्या होता है, कम हो जाता है जब भी हम लेंथ बढ़ाते हैं किसकी, फाइल की। देखिए वही चीज़ यहाँ पर दिखाया गया, 150 mm की रफ फाइल है तो इसमें 8 टीथ है क्योंकि इसके टीथ बड़े होते हैं, स्पेसिंग ज़्यादा होती है। बस्टर्ड फाइल है, उसमें नंबर ऑफ टीथ बढ़ गए, स्पेसिंग कम हो गई। सेकेंड कट फाइल है, इसमें भी नंबर ऑफ टीथ बढ़ गए और स्पेसिंग और कम हो गई। स्मूथ में इसमें और कम हो जाती है। और ये सब है 150 mm लंबाई की फाइल है, इनमें नंबर ऑफ टीथ दिखा रहे हैं। और डेड स्मूथ में 33 हो जाएंगे क्योंकि इसकी स्पेसिंग और कम हो जाएगी। पर ये सभी कितनी है, 150 की। अब मैं जो बात कर रहा था कि अगर जैसे माना कि एक रफ फाइल है, उसका सिर्फ साइज बढ़ाते जाता हूँ मैं, यहाँ पर आपको साइज दिख रहा होगा 150, 200, 250 और 300। जब 150 की हम रफ फाइल लेते हैं तो उसमें 8 टीथ हैं। उसके बाद जब हम साइज बढ़ाएंगे
तो टीथ का साइज भी बढ़ जाता है और हल्की सी स्पेसिंग भी बढ़ जाती है। तो क्या होता है, उसके नंबर ऑफ टीथ क्या होंगे, कम हो जाएंगे, कोर्सर हो जाएगा। जैसी साइज बढ़ाते हैं कोई भी फाइल का, उसके टीथ कोर्सर मतलब बड़े हो जाते हैं। अब देखिए वही चीज़ यहाँ पर लिखी होगी, द मोस्ट यूज ग्रेड्स ऑफ फाइल आर बस्टर्ड। हाँ, सबसे ज़्यादा किसका इस्तेमाल किया जाता है, बस्टर्ड का, सेकेंड कट का और स्मूथ, डेड स्मूथ का। उसके बाद द नंबर ऑफ कटिंग एज इन रोज इन ईच ऑफ द अबव ग्रेड्स ओवर अ लेंथ ऑफ 10 mm। 10 mm के आधार पर दिया गया है कि एक 50 mm की रफ फाइल है तो उसके 10 mm एरिया में कितने टीथ होंगे, 8 होंगे। ये चीज़ बताई गई है ना। द डिफरेंट साइज ऑफ फाइल विद द सेम ग्रेड विल हैव डिफरेंट साइज ऑफ टीथ। यही चीज़ मैंने आपको बताया ना, रफ फाइल है, इसका अगर मैं साइज बढ़ाते जाता हूँ तो नंबर ऑफ टीथ कम हो जाते हैं। इसका कारण क्या है, क्योंकि उसके टीथ बड़े होते जाते हैं, कोर्सर। तो इस तरह हमने क्या देखा, इस टेबल को समझा और डिफरेंट साइज को समझा। अब अकॉर्डिंग टू द शेप ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। और आज हमने क्या क्या जाना एक बार हम देख लेते हैं कि ग्रेड के आधार पर हम, ग्रेड किसे कहते हैं, स्पेसिंग ऑफ द टीथ। उसके आधार पर हमने कौन कौन सी फाइल देखी। सबसे पहले हमने क्या देखा था, रफ फाइल। सेकंड क्या देखा था, बस्टर्ड फाइल। थर्ड क्या देखा था हमने, सेकंड कट। सेकंड कट और डबल कट अलग अलग है, ये बात याद रखेंगे आप। डबल कट कट के आधार पर है, सेकंड कट ग्रेड के आधार पर है। फोर्थ क्या देखी थी हमने, स्मूथ। फिफ्थ क्या देखी थी हमने, डेड स्मूथ। ये हो गई हमारी 5 फाइल। रफ में क्या देखा था हमने, रैपिडली, रैपिडली लार्जर क्वांटिटी में क्या कर रही थी, हमारे मटेरियल को रिमूव कर रहा था, लेकिन हमें रफ सरफेस मिलेगी। लार्जर क्वांटिटी पर रफ सरफेस मिलेगी, है ना। ये किस में देखा था हमने, रफ फाइल में। मस्टर्ड में क्या देखा था, हैवी रिडक्शन ऑफ मटेरियल। उसके बाद हमने सेकंड कट में क्या देखा था, ये क्या करती है, क्लोज टू द फिनिशिंग, क्लोज टू द फिनिशिंग साइज। कोई भी जॉब को फिनिशिंग साइज के नज़दीक ले आती है, उसके बाद हम फिनिश कर सकते हैं। मतलब मीडियम अमाउंट में मटेरियल को रिमूव करती है और इसके बाद हम इस कंडीशन में ले आती है कोई भी जॉब को कि हम उसको फिनिशिंग कर सकते हैं। इसमें क्या मिलता है हमें, गुड फिनिश मिलता है अगर इससे फाइलिंग करते हैं तो। और क्या होता है, स्मॉल अमाउंट, स्मॉल क्वांटिटी में मटेरियल को रिमूव करती है। ये कौन सी फाइल है, स्मूथ फाइल। और डेड स्मूथ फाइल क्या होती है, जब भी हमको एक्यूरेट साइज में लाना है कोई जॉब को, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, ये हमको हाई फिनिश प्रदान करती है। ये हो गई हमारी पांचों फाइल ग्रेड के आधार पर। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बेनिफिट हो पाए। जय हिंद।